महत्वपूर्ण बात करते हैं जिसको आप जानना चाहते थे, एग्जाम की प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और क्या चेंजेस इस बार हुए हैं उस पर बात करते हैं। देखिए सबसे पहला यहां पे एक सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है। और जो हवलदार पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, लेकिन वो केवल हवलदार के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के लिए कोई टेस्ट नहीं होगा। एग्जाम दो, सीधी आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। इस बार आप यहां पे देखेंगे कि पेपर हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में भी होना है, यानी लोकल लैंग्वेज में भी आपको पूरा क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन दिखाई देगा। तो असम हो, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, ठीक है, कोंकणी, मलयालम, ऐसी सारी भाषाओं में आपको पेपर दिखाई देगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको जैसे मैथ्स हो गया, जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, आपको लोकल लैंग्वेज में मिलेंगे प्रश्न, ताकि आप आसानी से अच्छे से पढ़ सकें। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की यहां पे सिलेबस इस बार क्या है, पैटर्न आपका किस तरीके का रहने वाला है और क्या चेंजेस यहां पे किए गए हैं। तो आपका जो एग्जाम है वो दो फेज में बटा है। पहला है आपका सेशन 1, और आपको मैं पहले ही बता दूं कि ये जो सेशन 1 है ये आपको केवल क्वालिफाई करना है, और सेशन 2 के जो मार्क्स हैं उस आधार पे मेरिट लिस्ट बनेगी। यानी देखो पढ़ना तो सब है आपको, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग, ये इसका लॉजिक तो खैर हमें भी समझ नहीं आया कि एसएससी इस बार क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है। मैथ्स और रीजनिंग में 20-20 प्रश्न होंगे, 60-60 नंबर का होगा, 45 मिनट का पेपर रहेगा ये, और ये क्वालिफाइंग है। जो भी एक मिनिमम मार्क्स यहां पे सेट किए जाएंगे उतने आपको लाना है। ज्यादा भी ले आओगे कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लाए तो आप फेल कर दिए जाएंगे, और ये क्वालिफाइंग है। इसके बाद जो आपका जनरल अवेयरनेस यानी पूरा जीएस और इंग्लिश, इसमें जो आप नंबर लाओगे 25-25 सवाल, 75-75 क्वेश्चंस और 45 मिनट का टाइम मिलेगा, इसमें जो आपके मार्क्स आएंगे उसके आधार पे मेरिट लिस्ट तय होगी। तो देखो आपको पढ़ना तो सब है भाई, क्वालिफाई नहीं करोगे या अच्छे मार्क्स भी ले आओगे तो भी आउट है ना। यहां अच्छे नंबर ले आए लेकिन यहां कम नंबर आए तो भी आउट। तो आपको इन विषयों को क्वालिफाई करना है और इनमें अच्छे नंबर लाना है, उसके आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ज्वाइनिंग आ जाएगी, सीधा आपको जो है जॉब मिल जाएगी। अब कुछ बातें आपको बता देता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, इसको छोड़ते हैं। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेक्शन 1। जो आपका पहला सेशन 1 है इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं रहेगी। लेकिन क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी? हां, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इसमें नहीं रहेगी। मतलब आपको जो बन रहा है करो, नहीं बन रहा है तुक्का मारो, जिसमें कई लोग एक्सपर्ट हैं। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी, है ना। इन सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। एक नंबर की वहां पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी 1/3 ही हो गया, क्योंकि 3 नंबर का एक प्रश्न है तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहनी है। मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज। तो नॉर्मलाइजेशन रहेगा, है ना। टेंटेटिव आंसर की हो जाएगी, बाकी सारी चीजें यहां पे सिंपल है, ठीक है। बाकी मैंने आपको सारी बातें बता दी। अब अगर यहां पे हम बात करें जो हवलदार पोस्ट है उनके लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो एक वॉकिंग रहेगा, मेल और फीमेल के लिए यहां लिखा हुआ है, और एक स्टैंडर्ड टेस्ट, हाइट, चेस्ट, वो सारी चीजें यहां पे आपको दिखाई दे रही हैं, है ना। और ये आप एक चीज और फिर से पढ़ सकते हो फॉर कंफर्मेशन, द मेरिट लिस्ट वुड बी प्रिपेयर्ड सोली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन सेशन 2। जो आपका सेशन 2 रहेगा उसके आधार पर ही मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो इस प्रकार का इस बार एक धमाकेदार चेंजेस जो है एमटीएस में देखने को मिले हैं। अच्छा है बुरा है आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इतनी इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए जानने लायक है। सबसे जरूरी जो एग्जाम पैटर्न है, मैथ्स और रीजनिंग क्वालिफाइंग, जीएस और इंग्लिश के मार्क्स के आधार पर आपको मेरिट लिस्ट में आपको शामिल किया जाएगा, उस आधार पर आपका सिलेक्शन होगा।